Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the length of a chord of a circle is 16 centimeter and is at a distance of 15 centimeter from the center of the circle, then find the radius of the circle। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर जो लेंथ दी गई है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल की वो 16 सेंटीमीटर है और जो कि डिस्टेंस पर है 15 सेंटीमीटर के सेंटर से सर्कल के। तो हमें बताना है कि रेडियस क्या होगा सर्कल का। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड triangle hypotenuse square hypotenuse square hypotenuse square is equal to perpendicular square perpendicular square plus base square plus base square। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है कॉर्ड की जो सर्कल है बच्चों उसमें हमारे पास एक कॉर्ड है। एक्चुअली हमारे पास एक कॉर्ड है सर्कल में, यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि कॉर्ड है ए बी। अब हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो सेंटर से डिस्टेंस है इस कॉर्ड का वो 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस बताना है तो इसे हम मान लेंगे रेडियस। तो ये क्या होगा, ये सेंटर ओ है बच्चों हमारे पास। अब हमें क्या कहा गया है कि डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर और हमारे पास जो कॉर्ड है वो क्या है 16 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं बच्चों कि सेंटर से जो हमारे पास लाइन कट करती है कॉर्ड को वो उसे बेसिकली बाइसेक्ट करती है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि उसे वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस पॉइंट को बच्चों हम एम मान लेते हैं, ओ एम है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी। ओ एम क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी की यहाँ पर। तो अगर ये बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगी, इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए एम इक्वल होगा एम बी के, और या फिर हम कहें कि हाफ ऑफ ए बी के, बिकॉज ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। तो ए बी क्या है बच्चों, हमारे पास ए बी है 16, तो इसका हाफ क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो ए एम और एम बी क्या होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये बच्चों कॉर्ड पे जो लेंथ है ये इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी बेसिकली हमारे पास। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि ये क्या होगी, ये एक राइट राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों हमारे पास ओ ए बी ओ एम बी। तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम बी ओ एम ए। तो ओ एम बी क्या है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा ओ ए। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एम बी, ओ एम एक्चुअली ओ एम स्क्वायर प्लस बेस क्या है ए एम, तो ए एम स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास ओ एम क्या है, ओ एम है हमारे पास 15, ए एम क्या है बच्चों हमारे पास 8। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था तो ये होगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 स्क्वायर होगा 64। तो ओ ए स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास 982 यानी कि 289। तो ओ ए क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 17 आ जाएगा, बिकॉज जो 289 होता है ये स्क्वायर होता है 17 का। तो हमारे पास रेडियस क्या है बच्चों ओ ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। और यही बच्चों हमें यहाँ पर बताना था कि रेडियस क्या है। तो रेडियस आया है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।